हरिः ओम् हरिः हरिः जय श्री भोलेनाथ। प्यारे भाइयों, माताओं, सज्जनों, श्रोतागणों, भगवत चरणानुरागियों, गुजरात के बाहर श्रावण महीने का ये आज दूसरा सोमवार है। सावन महीने का उत्सव भोलेनाथ की कृपा से सारा विश्व मनाता है। आपको याद दिला रहा हूं कि सावन महीना के साथ शेषावतार प्रभु श्री रामचंद्र अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जति जी का लक्ष्मण झूला के नाम से बड़ा प्रसिद्ध उत्सव है। बरस में एक बार आता है पूरा महीना। घर घर में, गली गली में, हर मोहल्ले में श्री लक्ष्मण झूला का उत्सव छोटे बड़े सब मनाते हैं। साथ में पूरा महीना श्री प्रभु राम जी का लीलाएं बताई जाती है। अर्थात गांव गांव में श्री राम लीला उत्सव, साथ में चतुर्मास प्रभु श्री हरि, हर तरह दोनों हाथ में लड्डू है। सही उपासकों के लिए, सही वो उपासकों के लिए चकाचक, और वैष्णव उनके लिए भी चकाचक चतुर्मास। आपको जूनागढ़ भवनाथ तलेटी शनि मंदिर से तुलसीनाथ बापू ने रुद्र के विषय में कुछ आपको इसलिए समझाया था कि जो मूल है वो मूल वस्तु धूल में होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कल आपने सुना कि जगत का, संसार का, विश्व का दान भंडार भी दे दिया जाए दान में। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दे दिया जाए दान में। हीरा है, मोती है, पन्ना है, जवाहर है, वो भी दान में दे दिया जाए तो इस रुद्री के पाठ के समान वो सब तुच्छ माना गया है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये रुद्राष्टाध्यायी आपके सामने है, ये ग्रंथ बोल रहा है। देखिए, तो मेरे प्यारे भाइयों, भोले भक्तों,
भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने वैष्णव संतों को बोला है, उपासकों को बोला है, चाहकों को बोला है, शिवद्रोही मम दास कहावा। पवित्र पावन ग्रंथ श्री रामचरित्र मानस में श्री गोस्वामी जी ने ये उल्लेख किया है। भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी के आराध्य हैं भोले बाबा। प्यारे भाइयों, हम किसका अनादर करते हैं बिचारी आप? स्वयं प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता रमनते योगिना हिति रामा, जो रोम रोम में रम रहा है, जो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपन हो नहीं भावा। ऐसे पवित्र पावन सावन का महीना कितना भक्तों के लिए अभय वरदान साबित हो रहा है। अनुष्ठान, पूजा, नित्य कर्म, नित्य नियम, यम नियम, ध्यान धारणा प्रत्याहार, जो कुछ भी कर्म ये योगी राजों ने बताया है, संतों ने, महतों ने, साधकों ने बताया है, वो कारण ये है कि थोड़ा हम तटस्थ होकर के भीष्म प्रतिज्ञा करके भी करूंगा या मरूंगा, संकल्प लेने से भक्त बंधन में आ जाते हैं, पूरा करना उनको अनिवार्य हो जाता है। यही सब कारण है प्यारे भाइयों, कि ऐसे तो नहीं हम टाइम पास करते हैं यत्र तत्र सर्व जहाँ तहाँ, पर इस तरह जो कुछ संकल्प ले लेंगे हम, चतुर्मास से हम ये करेंगे भाई, पूरा 4 महीना हम एक टाइम खाएंगे, हम 4 महीना इतने लाख का जाप कर डालेंगे। सावन महीना है, लक्ष्मण युद्ध चालू है, तो हम अखंड रामायण का पाठ रखेंगे, रामायण की चौपियां रोज बोलेंगे, सत्संग रोज करेंगे, कराएंगे, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हम करेंगे, कराएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, सत्संग करेंगे, कराएंगे। जिस धर्माचार्यों ने जो कुछ निर्माण किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो भगवान का जो आदेश है, जो भगवान का आज्ञा है, विधि विधान है, पूजा है, नियम है, व्रत है, अवश्य पालन करना चाहिए। और हम आपको सदा वर्तमान में ही जीना चाहिए। मैं पहले से प्रार्थना करता हूं सज्जनों,
कि सदा सर्वदा आपको वर्तमान में जीने की आदत डालिए। क्यों? वर्तमान ही अपना भविष्य सबका है। जब व्यक्ति का वर्तमान बिगड़ गया तो पूरा भविष्य अंधकार में जा खड्डे में गिर गया। ना सुधरेगा, ना कोई सुधारने वाला मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, सबसे बड़ा अच्छा सूत्र यह है महापुरुषों का कथन है, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। जो चतुर्मासा परमात्मा श्री हरि की कृपा से पालन करता ने सारे भक्तों के लिए जो अवसर दिया है, इसमें कोई रहस्य तो छुपा ही होगा। श्री शेषावतार भगवान राम जी के अनुज भ्राता लक्ष्मण जी का जो लक्ष्मण झूला चल रहे, गुजरात की बाहर की बातें करता हूं मैं आप सबको। तो लक्ष्मण झूले का उत्सव चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लीलाएं गाथाएं गली गली यत्र तत्र सर्वत्र सुनाई जाती हैं। ये महापुरुषों का कैसा अपने सब पर कृपा, इसी बहाने है हम मंदिर जाएं, इसी बहाने हम जल्दी सवेरे उठ जाएं, इसी बहाने हम भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, इसी बहाने हम भगवान श्री भोले बाबा के चरण शरण में जा करके एक लोट जल अर्पण करें, श्रद्धा सुमन अर्पण करें। जब आप मंदिर से वापस आते हैं तो दर्शनार्थी को ये पता नहीं है कि हम मंदिर गए और परमात्मा ने कितनी कृपा किया। उस दर्शनार्थी को नहीं पता रहता है, पर आए हुए को भगवान उसके आवश्यकता के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार अर्पण कर देते हैं प्रभु। इस बात का रामायण साक्षी है। जब विभीषण जी भगवान राम जी के पास आए, उसका निष्कर्म भाव था, कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उनको लंका अर्पण कर दी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम किसी प्राप्ति के लिए मेरे पास नहीं आए हो, परंतु जो भी मेरे पास आता है उसको कुछ ना कुछ मैं अपने तरफ से अवश्य देता हूं। उस भक्त को खाली नहीं जाने देता हूं। ये मेरा नियम है। तो मेरे भक्तों, मेरे श्रोतागणों, आप बड़े मंदिर में आइए, छोटे से मंदिर में जाइए, गांव के मंदिर में जाइए, द्वारिका जाइए, सोमनाथ जाइए, जगन्नाथपुर जाइए, चारों धाम में जाइए, और एक छोटे से विग्रह के मंदिर में जाइए, तो वहां भी वो भगवान भावना के अनुसार उस भक्त के ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। तो मैं आपको यजुर्वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद जो संहिता में रुद्राष्टाध्यायी एवं महा रुद्र महात्म का विशेष आपको परिचय दिया।
वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद है। एक रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करने से या कराने से, एक रुद्राष्टाध्यायी का जप करने से, कराने से, एक रुद्राष्टाध्यायी का यज्ञ करने से, कराने से इतना जबरदस्त अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, यह ग्रंथ बोल रहा है। कितने अच्छे पाठ के परिणाम फल मिलते हैं। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिव जी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महत्व बतलाया है प्यारे भाइयों, और बुरी बुरी प्रशंसा की है और बड़ा फल बताया है। धर्म शास्त्रों के विद्वानों के रुद्राष्टाध्यायी 6 अंग निश्चित किए हैं। तदनुसार रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है। द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त शिर एवं उत्तर नारायण सूक्त शिखा है। तृतीय अध्याय का पूरे रुद्राष्टाध्याय का वर्णन कर रहा हूं। तृतीय अध्याय को अप्रतिरथ सूक्त कवच है। हर अध्याय का फल क्या है वो बता रहा हूं आपको। चतुर्थ अध्याय का मैत्र सूक्त नेत्र है। पंचम अध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अस्त्र कहलाता है प्यारे। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में अपने अंगों एवं आयुधों को सुसज्ज सावधान करता है, उसी प्रकार अष्टाध्याय अध्यात्म मार्गी साधक रुद्राष्टाध्याय के पाठ एवं अभिषेक के लिए सुसज्ज होता है प्यारे भाइयों। अतः हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामा विधान दृष्टिगोचर होते हैं। रुद्राष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय का किंचित अवगाहन यहाँ प्रस्तुत है प्यारे भाइयों। श्रोतागणों, प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिं हवामहे बसो मम आहम जाने गरधमा त्वम जासि गरधामा। ये गणपति जी का बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मकांड के विद्वान इस मंत्र का विनियोग श्री गणेश जी के ध्यान पूजन में करते हैं। यह मंत्र ब्राह्मण अस्पति के लिए भी प्रयुक्त है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार श्री उबटाचार्य एवं महीधर आचार्य ने इस मंत्र का एवं अर्थ श्रोतागण सुनिए। अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की स्तुति के रूप में भी किया है।
द्वितीय एवं तृतीय मंत्र में गायत्री आदि वैदिक छंदों तथा छंदों में प्रयुक्त चरणों का उल्लेख है। पांचवें मंत्र जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवंत दो सुप्त स्थिता। दसम मंत्र सुधारथी पर्यंत का मंत्र समूह शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। इन मंत्रों का देवता मन है। इन मंत्रों में मन को विशेषताएं वर्णित की गई हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु पद आने से हमें इसे शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। साधक का मन शुभ विचार वाला हो, इसमें ऐसी प्रार्थना की गई है। परंपरा अनुसार यह अध्याय श्री गणेश जी का माना जाता है। पहला अध्याय। अब द्वितीय अध्याय जो प्रारंभ का श्लोक है, हरि ओम सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वत्र शुद्ध तदिशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का पहला श्लोक है। लास्ट का श्लोक है इसमें। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थान धर्माणि प्रथमान्य सन्ना ते हना कम महिमान सजत पूर्वे साध्या संति देवा। 16 मंत्र पुरुष सूक्त के रूप में है। इन मंत्रों के द्वारा नारायण ऋषि इस मंत्र के हैं विराट पुरुष देवता हैं। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, जो पुरुष सूक्त है रुद्राष्टाध्याय का दूसरा अध्याय, इसे मंत्रों से ही सब कुछ, छोटी सी भगवान श्री सत्यनारायण कथा से लेकर के सब कुछ वाजपेयी यज्ञ है। महाविष्णु याज्ञ है, महारुद्री याज्ञ है। लक्षचंडी है। अर्थात संक्षिप्त में कहने का मतलब मेरा यह है प्यारे भाइयों कि इसी मंत्रों के द्वारा सबका पूजन, षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, आवाहन इत्यादि 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 सब कुछ इसी पुरुष सूक्त मंत्रों से ही प्रारंभ से लेके जगने जगमय जन देवस तक का इन्हीं मंत्रों का उपयोग सद्गुरु भगवान ब्राह्मण देवता लोग, आचार्य लोग, महापुरुष करते हैं। विविध देव पूजा, आवाहन, पुष्पांजलि का इन्हीं मंत्रों से संपन्न होता है। बड़े बड़े यज्ञ हैं, राम भगवान का यज्ञ, विष्णु भगवान का यज्ञ। तो विष्णु यज्ञ आदि वैष्णव यज्ञों में भी
पुरुष सूक्त के मंत्रों से ही यज्ञ होता है। पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में विराट पुरुष का अति भव्य दिव्य वर्ण प्राप्त होता है। अनेक सिरों वाले, अनेक आंखों वाले, अनेक चरणों वाले वे विराट पुरुष समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं। द्वितीय अध्याय के 17वें मंत्र अद्भ्यः संभृता से लेकर के श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च अंतिम मंत्र पर्यंत ये 6 मंत्र श्री नारायण सूक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे कि माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी श्री लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना है भक्तों तो चार सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 4 सूक्त किसको किसको बताया गया है? श्री सूक्तम 1, श्री लक्ष्मी सूक्तम 2, श्री नारायण सूक्तम 3, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अब प्रश्न उठता है नारायण सूक्त कहाँ खोजते जाए? तो इसी रुद्राष्टमी अध्याय के द्वितीय अध्याय के 16वां श्लोक के बाद नारायण सूक्त प्रारंभ हो जाता है। श्री सत्य लक्ष्मी शाह यह मंत्र लक्ष्मी जी देवी मैया के पूजन में बहुत अच्छा शुभ प्रयोग होता है। द्वितीय अध्याय भगवान विष्णु का माना जाता है, अष्टाध्याय का द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय अप्रतिरथ सूक्त के रूप में ख्यात है। मनीषी ही आसो शिशाना से आरंभ करके अमीशान चिंतन पर्यंत 12 मंत्रों को स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान इन मंत्रों के उपरांत अवश्य निष्ठा से मर्माणी ते पर्यंत 5 मंत्रों का भी समावेश करते हैं। तो प्यारे भाइयों, रुद्राष्टाध्यायी का जो अर्थ है, उसकी विशेषताएं हैं, इससे करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई किया है ना करेगा। अब कहा गया है गुजराती में कि अनुभव बिना बात कैसी। जो इस पाठ को, इस रुद्री को
करता है, कराता है, उसी शिव भक्त को भोले बाबा की कृपा का अनुभव होगा, अवश्य होगा। जय श्री भोलेनाथ की। कल पुनः इस रुद्री के पाठ का हिंदी में अर्थ बताने के लिए ये दासानुदास तुलसीनाथ बाबा अवश्य आएगा आपके बीच। जय श्री शंकर भगवान की।